हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा का गणित अध्याय 2 बहुपद। आज से हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक हम लोग देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो जितने भी संख्या हम लोग देखते हैं या फिर ABCD में जो भी मान होते हैं उन सबको हम बहुपद कहते हैं। जैसे अगर अब बहुपद की परिभाषा पूछा जाए तो हम कह सकते हैं जितनी भी संख्याएँ हैं, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, ठीक है, सभी संख्याएं बहुपद कहलाती है। सभी संख्याएं क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस से, माइनस अनंत से शुरू होगा, है ना। जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, जैसे कि हो गया, लिख लेते हैं -3, है ना, -3.4, इस तरह का पॉइंट में भी हो सकता है सारा मान। ये सब संख्या कहलाएगा। जीरो भी एक बहुपद है। 1 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 61.6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। और भी संख्या जितना आप सोच सकते हैं, पूर्णांक में है, बटे में है, 2/5 भी बहुपद कहलाएगा, 3.1/4 भी बहुपद कहलाएगा, -2.1/7 भी बहुपद कहलाएगा, इत्यादि। यहाँ तक कि रूट वाली संख्या भी, जैसे कि मान लीजिए √5 भी क्या एक बहुपद है। रूट वाली संख्या -√3 ये भी क्या एक प्रकार का बहुपद है। और यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 2√7 ये भी क्या एक प्रकार का बहुपद है। -2√3 ये भी क्या एक प्रकार का बहुपद है। 2/3√7 ये भी क्या है? बहुपद है। √7/5 ये भी क्या बहुपद है, इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी प्रकार की संख्या हैं सारे के सारे क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यहाँ तक कि ABC डॉट 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 ये Z तक सारे बहुपद हैं। इस पर स्क्वायर हो, इस पर पावर 3 हो, x का पावर क्यूब हो, ये सब के सब बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप इसमें जानिए कि बहुपद में क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है x, मान लेते हैं कोई संख्या x है और इस पर पावर m है। तो ये जो पावर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं घात। यहाँ पर समझे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात। इसी को पावर या डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग आधार बोलते हैं, आधार यानी कि बेस बोलते हैं। जैसे अगर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रहे कि x का पावर 7 है, इसमें घात बताएं, तो घात क्या होता है? ऊपर वाला। तो इसमें घात हो जाएगा कितना? घात हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आधार पूछा जाए तो आधार क्या हो जाता है? x। एक संख्या पर वेस्ट आपको क्वेश्चन देते हैं हम, 2 का पावर 7, बताइए इसमें घात क्या होगा? ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग 9th क्लास में जान चुके हैं। तो घात पूछा है तो 7 हो जाएगा। और अगर आधार पूछता तो आधार कितना हो जाएगा? तो जिस पर पावर रहता है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। अब एक और संख्या हम लोग देख लेते हैं परिमेय वाली। जैसे 2/21 लिख लेते हैं, ठीक है। इस पर पावर है 6/13। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि बताइए इसमें घात क्या होगा? तो घात क्या होता है? ऊपर वाली संख्या को घात बोलते हैं। जैसे कि 6/13 ये घात हो गया। और आधार क्या हो जाएगा? तो आधार देखिए जो संख्याएं यहाँ पर रहती है तो 2/21 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। जितना भी पावर रहे, पावर में जो भी संख्या हो उसको घात बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने यह जान लिया कि बहुपद किसे करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद के गुण क्या क्या हैं। यह गुण से ही सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने आएगा। तो सुनिए, बहुपद के गुण हैं कि सबसे पहला बहुपद में कहा गया कि अगर बहुपद में कोई संख्या x हो, बहुपद में यदि कोई अचर मान x हो, अचर समझते हैं ना आप लोग। देखिए यहाँ पर अचर और क्या होता है? एक चर होता है। अचर मान और चर मान, तो दोनों को आप जान लीजिए। जैसे कि पिछला जो हमने बताया था आप लोगों को, उसमें ही चर और अचर आपको अच्छी से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बहुपद में जितना भी संख्याएं हैं, ये जितना भी संख्याएं हैं इन सब को हम लोग बोलते हैं अचर। जितनी भी संख्याएं हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारी संख्या क्या है? अचर है। और जो ABCD जितना भी होगा XYZ तक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। देखिए बहुपद का जो गुण है, बहुपद में यदि x है तो बहुपद में √x नहीं हो सकता है। √x नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान से याद करिएगा, है ना। बहुपद अगर x में बहुपद है तो उसमें कभी भी रूट नहीं हो सकता है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस पर बनते रहता है। अगला है यदि y रहेगा तो √y नहीं हो सकता। अच्छा, बहुपद में x बटे में नहीं हो सकता है। बहुपद में x जो है ना, जैसे 1/x ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, या फिर 2/x + 5 ऐसा नहीं लिख सकते हम। में नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नहीं हो सकता है किसी भी बहुपद में
एक्स को हम बटे में नहीं लिख सकते, बटा के नीचे में नहीं लिख सकते हैं। किसी भी बहुपद में एक्स कभी भी रूट में नहीं होता है। चलिए अगला नियम हम लोग जानते हैं कि बहुपद का पावर हम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। बहुपद का घात किसको बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं इसे पावर, है ना। बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक मतलब समझते हैं, माइनस में नहीं हो सकता है। बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, एकदम बिल्कुल। आप बेसिक को मिस मत करिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर x का पावर हम -1 नहीं लिख सकते हैं, x का पावर -2 नहीं लिख सकते हैं, x का पावर -3 ... कुछ भी अनंत, हम ये माइनस में पावर नहीं लिख सकते बहुपद में। 4 नंबर का गुण, अगर आप यह गुण याद कर लेते तो आपका बहुपद का ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। देखिए अगला है कि बहुपद का घात मतलब पावर हमेशा पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी पावर होगा ना एक्स पर, पावर 0 हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्स का पावर 0 हो सकता है, एक्स का पावर 1 हो सकता है, एक्स का पावर 2 हो सकता है, एक्स का पावर 3 हो सकता है, एक्स का पावर अनंत कुछ भी हो सकता है, पर पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या होनी चाहिए। अगला देखेंगे बहुपद का पावर, बहुपद का घात क्या लिखेंगे, बहुपद का घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। कभी भी भिन्न संख्या समझते हैं आप लोग, भिन्न यानी कि ये x/y या फिर हम लोग कहते हैं p/q, यानी बटे के रूप में नहीं हो सकता। x का पावर जो है ना कभी भी भिन्न यानी कि बटे में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम x का पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं होगा। x का पावर 5/3 ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर हम 7/4 लिख देते हैं तो ये सब बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद होगा। माइनस में पावर रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 नियम लिखा, जिसमें से अब हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। जैसे मान लीजिए √3x ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा अगर हम लिख देते हैं 3√x, क्या ये बहुपद है, ये नहीं है। देखिए संख्या पर रूट हो सकता है पर x कभी भी रूट में नहीं हो सकता, आपने यह सीखा। फिर आगे देखिए हम 2/3x लिख सकते हैं, ये बहुपद है। पर यदि हम 2/3x यानी बटे में x लिख देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। फिर हमने देखा कि x का पावर 7, 50 कुछ भी हो ये बहुपद होगा, पर यदि हम x का पावर -3 यानी पावर को अगर माइनस में लिख देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। आइए हम लोग 7वां एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम x का पावर 0 लिख देंगे तो किसी भी संख्या के पावर 0 दो तो मान 1 हो जाता है, यानी ये बहुपद है। 0 भी एक बहुपद है। अगला देखिए 8वां, क्या 0 एक बहुपद है, हाँ बिल्कुल 0 बहुपद है। पर अगर हम यहाँ पर लिखें -x², क्या ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है। पावर में माइनस नहीं है, संख्या में माइनस हो सकता है, ये बहुपद है। लेकिन अगर हम लिख दें x का पावर -3/2, एक तो बटे में है और माइनस भी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और भी आप देख सकते हैं 2x² + 1y(x), देखिए यहाँ बटे में x आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ये 11वां मान लेते हैं इसको। और 12वां देखिए 3x पर पावर 3/2, क्या ये बहुपद होगा, देखिए पावर बटे में, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि बहुपद कौन होगा और कौन नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का प्रकार 2 रूप में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला पद के आधार पर, ठीक है, नंबर 1 पद के आधार पर, और दूसरा हम लोग जो देखेंगे यह होगा घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होते हैं, पद के आधार पर होता है शून्य बहुपद। पद के आधार पर क्या होगा, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए शून्य बहुपद में केवल 0 आएगा, केवल 0 है। देखिए एक ही पद है पर सारा पद इसका क्या होगा, 0 होगा, तो इसको शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग एक पदी बहुपद भी कर सकते हैं। कैसे, एक पद होगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद। बात समझिए, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया, तो इसमें एक ही पद हुआ ना, 2x
ये भी पूरा एक ही पद हुआ है, ठीक है। और हम लिख देते हैं 4x³ देखिए ये भी टोटल एक ही पद है। दो पद कब होता है, जब हम यहाँ पर लिखेंगे 4x² अब प्लस y लिख देंगे, तब देखिए ये एक पद और ये एक पद, अब दो पद हुआ है तो ये नहीं हो सकता। समझ में आ रही है आप लोगों को। 2/3 x का पावर 4yz ये भी क्या हुआ, एक ही पद हुआ, यानी एक पदी। अगला देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी। जैसे 2x + 5 देखिए एक पद यहाँ पर एक पद यहाँ पर, दो पद हो गया। x² - 4 ये भी द्विपदी बहुपद है। और भी समझिए 4x² + y कितने पद हैं, एक दो पद हैं। 3x + y है ना, ऐसा नहीं है 3a + b ये भी चलेगा, एक पद और एक पद, दो पद हो गया। तो आप लोग यह देख सकते हैं कि x² - 3/4 ये भी क्या दो पदी बहुपद है। और एक होता है त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या हो गया, वैसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद। तो ये क्या होता है, वैसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे 2x² + 5x - 3 तो देखिए यहाँ पर एक पद दो पद तीन पद हैं। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 4y² - 3y + 1 ये भी क्या हो गया इसमें देखिए, तो इसमें भी तीन पद हैं, एक पद दो पद तीन पद। 4u² - 3u + 3 देखिए एक दो तीन, तीन पद है तो इसमें त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार जितने पद होंगे उतने बहुपद कह सकते हैं। चार पद है चार पदी बहुपद, पांच पद रहेंगे तो एक दो तीन चार पांच अगर होते हैं तो पांच पदी बहुपद कहा जाता है। आप लोग इसे आराम से गिन करके लिख सकते हैं। अब देखिए घात के आधार पर, दूसरा हम लोगों ने बांटा था घात के आधार पर। तो घात के आधार पर सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का दूसरा नाम है। तो रैखिक बहुपद को हम लोग कह सकते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका पावर एक हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं x - 5 तो इसका कुछ पावर अगर नहीं तो एक है, y + 7 तो इसका कुछ पावर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं y का पावर अगर कुछ नहीं तो कितना है, एक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3x - 9 तो यहाँ x पर कुछ पावर नहीं तो एक है ना, तो एक पावर है तो रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसका पावर एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से चैप्टर में द्विघात बहुपद ही पढ़ने वाले थे, इसको ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्वि मतलब जो घात जिसका पावर दो हो। जैसे देखिए 2x² - 8 इसका पावर कितना है, देखिए दो है। 3x² + 5x - 9 इससे हमें मतलब नहीं है, अधिकतम पावर देखा जाता है तो कितना है, दो। तो ये द्विघात बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद का जो है ना व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं ax + b यानी यहाँ पर a संख्या है b संख्या है, x का पावर कुछ नहीं तो एक, ax + b ये इसका व्यापक रूप है। ध्यान रखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या रहेगा इसके साथ तो x² ax² + bx + c ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यानी x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और जो अकेले संख्या रहेगा उसको c कहते हैं। ax² + bx + c ये क्या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, सॉरी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तीसरा देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद होता है। अधिकतम मैक्सिमम हम लोग इसमें त्रिघात बहुपद ही पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए इसका अधिकतम पावर 3 होगा, ax³ + bx² + cx और + d। यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, अधिकतम पावर कितना है, 3। यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अच्छा एक डाउट आप लोगों के मन में आता होगा कि क्या x² केवल लिखा रहेगा तो ये बहुपद कैसा होगा। तो पावर देखिए ना आप, पावर कैसा है, दो है। जब दो पावर है तो द्विघात बहुपद होगा, लेकिन इसमें कितने पद हैं, तो सिर्फ एक ही पद है, तो एक पदी। घात के आधार पर द्विघात और पद के आधार पर एक पदी बहुपद है। हम यहाँ पर लिखते हैं 4x³ + 5x² - 3x + 9 कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर पावर अधिकतम कितना है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो बस यही सब बेसिक है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बुक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैखिक बहुपद में क्या लिखा है, 2x - 3 इस पर कुछ पावर नहीं तो एक है। √3x देखिए यहाँ पर रूट जो है ना 3 पर है, x पर नहीं है, तो x पर पावर नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1। y पर कुछ पावर नहीं तो 1। ये सब रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, √3z है ना। अब यहाँ पर नीचे अगर हम देखते हैं द्विघात बहुपद को, देखिए y² है, यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ। फिर 2 - x² ये भी द्विघात बहुपद है। √3x
ये इसी का था, ठीक है, यहाँ तक। u बटे 3 माइनस 2u², देखिए पावर 2 है ना, द्विघात बहुपद, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, द्विघात बहुपद हो गया। नीचे अगर हम देखें इसमें त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, x पावर 3, यहाँ भी x का पावर 3, x का पावर 3, संख्या पर रूट हो सकता है पर x पर नहीं हो सकता, ठीक है। x का पावर 2 है और यहाँ पर देखिए मिट गया, x का पावर 3 है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उसके मात्र एक शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद के मात्र एक शून्यक होते हैं, मतलब एक ही आंसर होते हैं कि सिर्फ एक शून्यक होते हैं, सिर्फ एक शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए x माइनस 5 है तो इसके शून्यक निकालना तो बराबर में 0 दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो x इक्वल टू माइनस वाला 5 जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, एक ही आंसर आ सकता है इसका। जबकि द्विघात बहुपद के, ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, या पहला है, दूसरा लिखते हैं, द्विघात यानी जितना पावर रहेगा उतना आंसर होगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये अल्फा है, और दूसरे को बीटा। 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x² माइनस 4 है, इसका हम शून्यक निकालना चाहते हैं, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे x², ये माइनस वाला 4 जब बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं x इक्वल टू, यह जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट हो जाएगा, समझे। तो x बराबर यह 4 का जो वर्गमूल होगा ना तो 2 होगा, और रूट का मतलब क्या है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो x का मान क्या हो गया, +2, ये -2। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं,